दोस्तों, चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो हरियाणा के उन लाखों लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आई है जिन्होंने सालों से पंचायती या सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपने आशियाने बना रखे हैं। नायब सिंह सैनी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ऐसी जमीनों पर कब्जा देने वालों को मालिकाना हक देने की योजना शुरू की है। लेकिन जैसा कि हर सरकारी योजना के साथ होता है, इस राहत के साथ कई शर्तें और सख्त नियम भी जुड़े हैं। हरियाणा सरकार ने उन लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया है जिन्होंने 31 दिसंबर 2004 से पहले पंचायती या सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया था। ये वो लोग हैं जो सालों से इस जमीनों पर अपने घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से उस जमीन के मालिक नहीं है। सरकार अब इन्हें मालिक बनाने की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये मालिकाना हक मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसके लिए कब्जाधारियों को कई शर्तों को पूरा करना होगा और सबसे अहम 2004 से पहले के कब्जे का सबूत देना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि कैसे मिलेगा मालिकाना हक। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने 2004 से पहले पंचायती जमीन पर कब्जा बनाया है, तो आपके लिए राहत की खबर है। लेकिन इसके लिए आपको जनवरी 2026 तक अपना आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ आपको यह साबित करना होगा कि आपका कब्जा 2004 से पहले का है। इसके लिए आपको कुछ ठोस सबूत देने होंगे, जैसे बिजली का मीटर। अगर आपके मकान में बिजली का कनेक्शन आपके नाम पर है, तो मीटर की तारीख और बिल इस बात का सबूत हो सकते हैं कि आपका कब्जा पुराना है। पानी का कनेक्शन, अगर आपके पास पानी का कनेक्शन है तो उसका बिल और कनेक्शन की तारीख भी सबूत के तौर पर काम करेगी। दूसरे डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये साबित करे कि आप 2004 से पहले उस जमीन पर रह रहे थे, लेकिन अगर आपने 2004 के बाद कब्जा किया है और अब चालाकी दिखाकर मालिकाना हक लेने की सोच रहे हैं, तो सावधान। सरकार ने साफ कर दिया है कि झूठे दावों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2004 से पहले के कब्जे की सत्यता जांचने के लिए सरकार सैटेलाइट इमेजनरी और अन्य साक्ष्यों का इस्तेमाल करेगी। अगर आपका दावा झूठा पाया गया तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। आपको अपने आवेदन में यह बताना होगा कि आपका कब्जा किस तरह की पंचायती जमीन पर है। यह जमीन हो सकती है कृषि योग्य भूमि, खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन, अकृषि योग्य भूमि, ऐसी जमीन जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, चारागाह भूमि, पशुओं के चारे के लिए रखी गई जमीन, खाद गड्ढा, अस्पताल, पशु अस्पताल, खेल का मैदान, कुम्हारदाना, मंदिर, मस्जिद, जोहड़, स्कूल, शवदाह गृह, कब्रिस्तान, आबादी, पंचायत घर या रास्ताजात भूमि। इन जगहों पर कब्जा होने की स्थिति में भी आपको स्पष्ट करना होगा कि आपका मकान इनमें से किसी श्रेणी में आता है। साथ ही आपको यह भी साबित करना होगा कि आपका मकान किसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल या जोहड़ की खुदाई में रुकावट तो नहीं डाल रहा। अगर आपका कब्जा इनमें से किसी भी तरह की बाधा पैदा करता है, तो मालिकाना हक का सपना अधूरा रह सकता है। अब सवाल यह है कि मालिकाना हक के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है। अगर आपका कब्जा नियमों के मुताबिक सही पाया जाता है, तो आपको 2004 के सर्कल रेट के 1.5 गुना कीमत चुकानी होगी। ये राशि सरकारी खजाने में जमा करनी होगी, लेकिन ध्यान दीजिए, ये मालिकाना हक सिर्फ 500 गज तक की जमीन के लिए मिलेगा। इससे ज्यादा बड़े कब्जे पर यह योजना लागू नहीं होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस योजना को लेकर बेहद गंभीर है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया, अगर कोई व्यक्ति 2004 के बाद के कब्जे को लेकर मालिकाना हक के लिए आवेदन करता है, तो हम सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरे साक्ष्यों से उसकी सत्यता की जांच करेंगे। ऐसे लोग ना तो अपना समय बर्बाद करें और ना ही सरकार का। ग्राम पंचायत भी झूठे दावों को साबित नहीं कर पाएगी। सिर्फ 2004 से पहले के कब्जों पर ही विचार होगा, और वो भी नियमों के दायरों में। यह योजना हरियाणा में उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका है जो सालों से पंचायती जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन कानूनी मालिकाना हक के बिना। सरकार का मकसद है ऐसे लोगों को उनकी मेहनत से बनाए गए घरों का हक मिले, ताकि वो बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि इस योजना का दुरुपयोग ना हो। इसलिए सख्त नियम और सत्यापन की प्रक्रिया को लागू किया गया है।
इस योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सही और गलत कब्जाधारियों की पहचान। कई लोग ऐसे हैं जो 2004 के बाद कब्जा करके अब मालिकाना हक लेने की फिराक में हैं। ऐसे में सैटेलाइट इमेजनरी और दूसरे साक्ष्यों की जांच एक बड़ा काम होगा। दूसरी चुनौती है ग्राम पंचायतों की भूमिका। अगर पंचायतें गलत प्रस्ताव पारित करती है तो इससे विवाद बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, कब्जाधारियों को यह समझना होगा कि बिना सबूत के उनका दावा खारिज हो सकता है। नायब सिंह सैनी सरकार की योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो सालों से पंचायती जमीन पर अपने घर बनाकर रह रहे हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा, सही डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, ईमानदारी से आवेदन करना होगा। अगर आप 2004 से पहले का सबूत देते हैं तो जनवरी 2026 तक का समय आपके लिए है। लेकिन अगर आप झूठे दावे की सोच रहे हैं तो सावधान, सरकार की नजर आप पर है और सैटेलाइट की आंखें झूठ पकड़ लेती है। तो अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने कागजात तैयार करें, सबूत जुटाएं और समय रहते आवेदन करें, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता, लेकिन नियम तोड़ने की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, हरियाणा सरकार के इस नियम को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।